वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था। तो माय डियर कंपनी अकाउंट्स में आज टॉपिक का डिस्कशन करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के नेक्स्ट टॉपिक का। माय डियर ओवर सब्सक्रिप्शन में मैंने पिछला टॉपिक आपको बताया था कि एक्सेस मनी अगर आती है तो उसे आप क्या करते हैं, सीधा रिफंड करते हैं। ज्यादा कुछ खास उसमें ड्रामेबाजी नहीं होती। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे किस चीज के बारे में, इस वाले क्वेश्चन के बारे में जो आज मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है आज के टॉपिक के लिए, मैंने आपको बताया भी था 8 नंबर की क्लास है ये। मतलब रखे हुए 8 नंबर आपको मिलेंगे आपको एग्जाम में एज इट इज, बस आपको बटोर लेने हैं एग्जाम में वो जाके। तो कुल मिला के स्थिति जो है आज प्रोराटा की है, तो उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट आती है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे हमसे पढ़ने क्या वाले, कोई एक ओवरव्यू तो पता होना चाहिए ना आपको, हम पढ़ने क्या वाले हैं। ऐसा समझिए कुछ, मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, जो कि पढ़ाता भी हूं फेस टू फेस। तो लेट्स से मेरी कोचिंग की फीस जो है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी कोचिंग की फीस 1000 पर मंथ है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्टूडेंट ने मुझे क्या किया, 2000 रुपए का नोट दे दिया और कहा भैया एक काम करो आप ना एक पूरा रख लो, अगले महीने एडजस्ट कर लेना। मेरे पास अगर 2000 रुपए है तो मेरे पास क्या तरीका है, 1000 रुपए काट लूं और बाकी 1000 रुपए उसको रिफंड कर दूं, जो मैंने कल टॉपिक आपको पढ़ाया। मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए, अपने जितनी जरूरत थी उतने रखे, बाकी सारे वापस कर दिए। दूसरी बात मैं रिफंड ना करूं बल्कि अगले महीने नेक्स्ट मंथ क्या करूं, उसको एडजस्ट कर दूं। समझ में आती है बात, एडजस्ट कर दूं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोराटा वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, जैसे आपके पास एप्लीकेशन मनी आती है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आती है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है, हम उसको रिफंड नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, उसको आने वाली किस्तों में, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, चाहे कितनी भी कॉल हो, एक्स्ट्रा कॉल्स चाहे जितनी भी हो, उन सभी में क्या करने वाले हैं, हम उसको एडजस्ट करने वाले हैं। उसी एडजस्टमेंट को कहा जाता है प्रोराटा एडजस्टमेंट। ठीक है जी, 8 मार्क्स का रखा हुआ क्वेश्चन आता है, पहले बता दो, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, लंबी जाए छोटी जाए डजंट केयर्स, लेकिन ये वीडियो तो मैं एक ही में पूरी करने वाला हूं। ठीक है जी, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन लिख भी दिया पहले, ताकि हमारी वीडियो थोड़ी छोटी बन पाए। फिर भी जितना हो पाएगा उतना छोटा बनाने का प्रयास करूंगा मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा करूंगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया, वही पुराना घिसा पिटा क्वेश्चन। क्या बोला, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक एट पार पे। चलिए जी, एज फॉलोज, एप्लीकेशन 5 रुपए की, अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की। चलिए जी, एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 15,000 शेयर्स, वही पुराना क्वेश्चन, 15,000 शेयर्स की क्या आई है, एप्लीकेशन आई है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स एज फॉलोज। कैसे भला, 5,000 शेयर, 4 कैटेगरी बांट रखे डायरेक्टर्स ने। ये काम डायरेक्टर्स का है, मैंने आपको नॉलेज के लिए पहले बता दिया था, लेकिन ये सारा काम डायरेक्टर्स का है। डायरेक्टर्स कैसे इसको बांटने वाले हैं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ नहीं करना, बस अपना सॉल्यूशन करना है। तो कहा गया 5,000 वालों को 2,000 शेयर दिए गए, 7,000 वालों को 7,000 शेयर दिए गए, बहुत बढ़िया। 2,000 वालों को 1,000 शेयर ही दिए गए और 1,000 वालों को टाटा बाय बाय कर दिया। टोटल इसका 15,000, इसका टोटल 10,000 है। मतलब इतनी एप्लीकेशन आई मेरे पास और इतने मैंने शेयर्स दिए हैं। समझ में आई बात। अब क्या कहा गया, पास नेक्स्ट जनरल एंट्रीज अलोंग विद एडजस्टमेंट टेबल। माय डियर, अगर ये नहीं भी लिखा होता ना एडजस्टमेंट टेबल, तो भी आपको बनानी पड़ती, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट टेबल के एप्लीकेशन की एंट्री बन ही नहीं सकती प्रोराटा के केस में। ऐसा क्वेश्चन अगर दिख गया तो अपने आप समझ जाइएगा कि आपको प्रोराटा टेबल बनानी पड़ेगी, मजबूरी है। चाहे वर्किंग नोट में बना कर दो उन्हें, चाहे मेन सॉल्यूशन में बना कर दो। वैसे तो आपको पता ही होगा वर्किंग नोट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, आपके आंसर का एक हिस्सा होता है वर्किंग नोट, जिसपे मार्क्स मिलते हैं। तो गलती ना करें, वर्किंग नोट को जो भी स्टूडेंट रफ वर्क समझते हो तो एक बहुत बड़ी गलती है। वर्किंग नोट रफ वर्क नहीं होते, बल्कि आपके सॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या है, मैंने करना कुछ नहीं है, पहले एप्लीकेशन, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड मैंने एज इट इज उतार दिया, 5,000, 7,000, 2,000, 1,000, इधर अलॉटेड में 2,000, 7,000, 1,000 और कर डाला। ये चीज तो मैंने क्वेश्चन से एज इट इज। अब माय डियर बात करूं, हमारी सबसे पहली किस्त होती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में पहले आती है बैंक वाली किस्त,
फिर आती है आपकी शेयर्स अलॉटेड वाली किस्त, मतलब शेयर्स इशू करने वाली किस्त। उसके बाद अगली किस्त आती है अलॉटमेंट वाली, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं पहले, उसके बाद रिसीव करते हैं। यही तो काम था हमारा। तो हम पहली बात करेंगे एप्लीकेशन, क्योंकि माय डियर प्रोराटा केवल और केवल एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? जो भी नौटंकी होगी एप्लीकेशन के लिए होगी। तो उसी की बातचीत करते हैं। क्या डिस्कशन है? सबसे पहले बैंक वाला कॉलम बनाते हैं, मतलब थर्ड कॉलम किसका? बैंक वाला। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने रुपए से आई होगी? माय डियर 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो 15,000 शेयर्स के हिसाब से तो पैसा आया होगा। मतलब कैसे? 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 5 रुपए की, तो 15 5 75, 75,000 रुपए आपके एप्लीकेशन पे आए होंगे। कितने आए होंगे? 75,000 आए होंगे। देखें जी, बैंक वाले कॉलम में टोटल कितना है? 75,000 है कि नहीं है? 75,000 कैसे आए? या तो टोटल कर लो या सीधा सीधा जितना पैसा आपके 15,000 थे एप्लीकेशन पे मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 5 रुपए की है, सीधा आपको कितना आ गया? 75,000। अब ये कैसे डिफरेंस हुआ इनका, इसके बारे में बात करते हैं। माइटर इस वाले कॉलम की, थर्ड वाले कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है फर्स्ट वाले कॉलम से। यही तो एप्लीकेशन मनी है। 5 मल्टीप्लाई 5,000 25,000, 5 मल्टीप्लाई 7,000 35,000, 5 मल्टीप्लाई 2,000 10,000 और 5 मल्टीप्लाई 1,000 5,000। ये अमाउंट हो गई, चारों का टोटल 75,000 आया। अब ये वाली हमने शेयर्स दिए कितने? एप्लीकेशन भले 15,000 शेयर्स की आई हो, लेकिन इशू तो हमने 10,000 किए हैं, तो हम 10,000 के हिसाब से तो डिस्कशन करेंगे। तो वो 10,000 के हिसाब से आपका मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल 5 रुपए के हिसाब से। तो माय डियर कितने? अब इससे अलॉटेड से जितने शेयर्स आपको अलॉट किए गए, ये वाले थे ना जितने अलॉट किए गए, उन्हीं के बारे में डिस्कशन। 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10,000, 5 की मल्टीप्लाई बाय 7 से 35,000, 5 की 1 से 5,000, यहां तो कुछ था ही नहीं इसलिए डैश। बात समझ में आती? आगे के कॉलम्स को बाद में देखेंगे, पहले इन्हीं को देखो। कहने का मतलब इतने रुपए आने थे, देसी भाषा में अगर बात की जाए 10,000 आने थे, 25,000 आए हैं। कितने एक्स्ट्रा आए हैं? 15,000। हाँ 15,000 एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब आए कितने हैं? 25,000। आने कितने थे? 10,000। किसमें? एप्लीकेशन में। कितने फालतू आ गए? 15,000। अब क्या करूं? इनको आगे एडजस्ट करते हैं। आगे की किस्त कौन सी है? भाई साहब अलॉटमेंट की है। हम बातचीत किसकी कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं। इसकी अलॉटमेंट कितने की? 3 रुपए की है। 3 रुपए की अलॉटमेंट और शेयर्स दिए कितने विचारों को? भैया जितने शेयर्स दिए उतना ही तो पैसा मांगोगे, ये एक्स्ट्रा मांग लोगे? जितने शेयर्स दिए। एप्लीकेशन से मतलब नहीं है अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में ना, सॉरी अप्लाइड से मतलब नहीं है। अब हमें अलॉटेड से मतलब हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब अलॉटमेंट में रिक्वायरमेंट है केवल 6,000 रुपए की। मेरे पास आए हुए कितने? 15,000। तो पूरे 6 के 6 एडजस्ट कर दूंगा। देखो जी 10,000 के बाद मैंने 6 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट। अब अगली किस्त कितनी है? भाई साहब पैसा कितना बचा हुआ है? अभी भी 9,000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अगली किस्त कौन सी है? फर्स्ट कॉल की है। तो भाई साहब फर्स्ट कॉल में कितने की नीड है? वही 2,000 शेयर्स, ये दिए थे ना? हाँ जी यही दिए थे 2,000 शेयर, और फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। 4,000 की नीड है केवल। तो माइनस 4 के 4 फिर एडजस्ट कर दिया आपने फर्स्ट कॉलम, फिर भी पैसा बच गया 5,000 रुपए। 5,000 रुपए जो बच गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो बच गया उस बेचारे का वापस करो। तो हमने क्या किया? रिफंड वाला कॉलम बनाया और 5,000 हमने उसके वापस कर दिए। ठीक है जी, हमने वापस किया। ध्यान से देखिएगा 25,000 आए थे, 25,000 को 10 को तो मैंने एप्लीकेशन में एडजस्ट किया, 6 को मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, 4 को मैंने फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया, फिर भी पैसा बच गया, इतना एक्स्ट्रा आया हुआ था, तो मैंने 5,000 वापस कर दिया। इसमें देखो दूसरे वाले में 35,000 आने थे, 35,000 ही आए, कुछ एक्स्ट्रा आया क्या? कुछ नहीं आया एक्स्ट्रा। तो आगे कुछ एडजस्ट होगा? कुछ एडजस्ट नहीं होगा, ना तो यहाँ एडजस्ट होना है ना, सब खत्म मामला। यहाँ की बात करें 5,000 रुपए आने थे, 10,000 आए, कितने एक्स्ट्रा आए हैं? मतलब मैं आपसे बात करूं कितने आने थे? 10,000 आए हैं, आने थे 5,000 एप्लीकेशन में, कितने फालतू आए हैं? 5,000 अब भी फालतू में। आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। इस महाराज को केवल 1,000 शेयर दिए गए। अलॉटमेंट कितने रुपए के? 3 रुपए की है, तो भैया 3,000 रुपए आपके अलॉटमेंट में आने थे। एडजस्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। 2,000 अभी बचे में
कहां एडजस्ट होगा 2000, 3000 तो मैंने ये एडजस्ट किए। अब 2000 कहां एडजस्ट होगा, आगे वाली किस्त 2 रुपए की और 1000 से। कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि पूरे के पूरे एडजस्ट हो गए। बाय चांस जैसे मैंने अभी बताऊं फर्स्ट कॉल में 2000 की नीड है, आपने 2000 के 2000 एडजस्ट कर लिए, कुछ नहीं बचा तो आपने 2000 यहां एडजस्ट किए और रिफंड में 0 कर दिया। माय डियर क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम किया है, इसलिए बाय चांस की बात रही है कि इस तरीके से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पैसा फर्स्ट कॉल में क्या पता आधा रिसीव हो और आधा रिसीव ना हो, मान लो केवल 1000 ही बचते, नीड फर्स्ट कॉल में थी 2000 की, 1000 ही एक्स्ट्रा बचे में, तो ठीक है 1000 के 1000 यहां डालो और बाकी जो 1000 की रिक्वायरमेंट है जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो रिसीव्ड के केस में पैसा मंगा लेंगे। बात समझ में आती है। फिलहाल कोइंसिडेंस रहा कि सारा ही यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चन में कोई बुक में नहीं है, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं उठाता मैं खुद ही फ्रेम करता हूं क्वेश्चन, ठीक है ना, मैं इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम करता ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें भाई साहब, इस आखिरी वाले को कुछ शेयर्स नहीं दिए तो बेचारे कुछ पैसे आने भी नहीं थे, पर आ कितने गए 5000, तो क्या करोगे, वापस करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने वापस नहीं किए तो भाई साहब जूते लेके मारेगा, वापस तुरंत करने पड़ेंगे, ना तो हमने यहाँ एडजस्ट किया ना यहाँ एडजस्ट, सारे के सारे हमने रिफंड कर दिए। अब जरा इन सबका टोटल लगाओ, टोटल लगाया, हमारे पास 75,000 रुपए आए थे, जिसमें से 50,000 हमने एडजस्ट किसमें कर दिए, एप्लीकेशन में, 9,000 हमने कहां एडजस्ट कर दिए, अलॉटमेंट में, 6,000 हमने कहां एडजस्ट कर दिए, फर्स्ट कॉल में, उसके बाद भी जो बच गए वो हमने कहां डाल दिए, आपके रिफंड में, पैसा वापस कर दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इतनी सी बातचीत हमारी केवल और केवल इसमें हो रही थी और कुछ नहीं हो रही थी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलिए अगर आप टोटल करें 75,000 का इन सब से, तो इन सब का टोटल ना, इन सब का टोटल 75,000 ही आए कि आपने कुछ किया नहीं है, एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसे आए थे आपने उसको आगे एडजस्ट कर दिया। समझ में आती बात। अब जरा इसकी एंट्री आपको बता के दिखा दूं, इसको नोट कर लेना, ठीक है जी। पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूं, फिलहाल स्पेस की दिक्कत थोड़ी सी, इसलिए आपको एप्लीकेशन की एंट्री यहां बना के दिखाता हूं। देखें जी, सबसे पहले एंट्री बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ दिखेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, माय डियर थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूं, बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मुझे जो मैं लिख रहा हूं आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है जी। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना, वही 75,000 आपको रिसीव हुए होंगे, ठीक है जी। अब ये आपका आगे एडजस्ट होगा, कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, कैपिटल के साथ साथ आपका अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हुआ है, लो जी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू भैया कुछ पैसा वापस भी तो गया है, बैंक बिंग शेयर्स अलॉटेड विद एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो 75,000 रुपए कैसे कैसे एडजस्ट हुए, शेयर कैपिटल में कितने गए 50,000, अलॉटमेंट में कितने गए 9,000, फर्स्ट कॉल में कितने गए 6,000 और रिफंड कितना हो गया पूरे के पूरे 10,000। मेरे ख्याल से ये वाली एंट्री जो है, ये वाली एंट्री बिना इस टेबल के नहीं बनाई जा सकती। तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, समझ में आती है बात। ये वाली एंट्री शो ही नहीं सकती। अगर क्वेश्चन खाली लिखा होगा पास्ट नेचुरल जनरल एंट्रीज अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर लिखा है तो मैंने मेन सॉल्यूशन में इसको दिखा दिया, अगर नहीं लिखा हुआ तो मैं मेन सॉल्यूशन में नहीं दिखा सकता, मेन सॉल्यूशन में केवल जनरल एंट्रीज दिखा सकता हूं, बाकी वर्किंग नोट में टेबल दिखाऊंगा। पर माय डियर बिना इस टेबल के मैं ये वाली एंट्री बना ही नहीं सकता, तो जनरल एंट्री बन कहां से जाएगी, समझ में आई बात। अगली किस्त हमारी अलॉटमेंट की है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग
अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है जी। कितने से आपकी, अब तो 10,000 से एंट्री होने वाली है, 3 रुपए की है तो कितनी हो गई 30,000। अब रिसीव्ड की एंट्री यहां दिखेगी नहीं आपको, बहुत नीचे हो जाएगा। आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करके इस वाली टेबल को रब, मतलब अगर रब कर रहा हूं आप उसको नोट कर लेना, मैं इसको रब करूंगा। इनफैक्ट मैं यहां से क्वेश्चन को रब कर दूंगा यहां तक, और उसके बाद फिर यहां पर मैं बचा हुआ क्वेश्चन जो भी आपके 3 एंट्री बची हुई है उन्हें मैं, तो अब यहां से अब बची हुई आपकी एंट्री करता हूं। यहां की एंट्रीज भैया यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग, अरे रे 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 ऐसे नहीं, कुछ एडजस्टमेंट भी तो होगा, कुछ एडजस्टमेंट भी तो होगा। माय डियर, अलॉटमेंट में कितने आएंगे, इस तरीके, चलो इस तरीके से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट में आने कितने थे, मैंने चेक करा 30,000 रुपए आने थे, लेकिन कितने पहले आ चुके हैं माय डियर, 9,000 रुपए पहले आ चुके हैं। तो क्या अब दोगे, जिन बंदों ने पहले 9,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो अब देंगे क्या, वो नहीं देंगे कुछ भी, समझ में आई बात। तो 9,000 रुपए इसमें से माइनस कर दिए जाएं, कितने बचे 21,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसलिए मैंने पूरी एंट्री को करवाया ताकि दिक्कत ना आए। अब फर्स्ट कॉल के ड्यू करते हैं भाई। ड्यू के टाइम पर तो आप सारे ड्यू करोगे, फिर ड्यू के टाइम पर ऐसी नौटंकी नो। ड्यू में तो ये होता है कि जैसे मान लो मेरे पास फीस किसी बच्चे ने एडवांस जमा कर दी, किसी बच्चे ने कॉल्स इन एरियस मतलब कुछ दे नहीं रखे, कुछ ड्यू कर रखे हैं, कुछ 2 महीने बाद दे रहे हैं, कुछ 3 महीने बाद दे रहे हैं, कुछ बेचारे पूरे साल की इकट्ठी फीस सबमिट कर रहे हैं। पर माय डियर, जब मैं ड्यू करता हूं, ड्यू को कुछ इस तरीके से समझे कि मेरे पास पूरा बैच है, पूरे बैच के सामने मैं खड़े होकर बोलता हूं कि भाई आप सभी की फीस ड्यू है, सबमिट कराइए। आपके पास भी तो स्कूल से मैसेज आता होगा कि प्लीज डिपॉजिट योर फीस, प्लीज क्लियर योर ड्यूज, इफ ऑलरेडी पेड देन प्लीज इग्नोर। अगर जमा कर दे तो इग्नोर करें। तो माय डियर, ड्यू तो इस तरीके से होता है। ड्यू में तो सबको एक साथ बोला जाता है, जिसने दे रखा है और जिसने नहीं दे रखा। लेकिन जब रिसीव किया जाता है उस टाइम देखा जाता है जिसने नहीं दे रखे उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगने की कोशिश की जाती है, और जिसने एडवांस दे रखे उसके पास नहीं जाते। गए तो मार खाओगे, ठीक है जी। चलिए, तो क्या करना है आपने, फर्स्ट कॉल को ड्यू करें। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भैया थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा लिखने की आदत तो नहीं है मुझे, तभी लिखता हूं। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो गई, ठीक है जी। कितने की है फर्स्ट कॉल, वही पुराना घिसा पिटा तरीका आपका, 20,000 रुपए, ठीक है जी। ठीक है, अब मैं रिसीव करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देख लिखना, फिर भूल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देख यही तो होता है जल्दबाजी में, छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। माय डियर, कितने रुपए आने थे, 20,000। आ कितने गए, 6,000 पहले से ही आ गए, तो कितने रह गए, 14,000। 14,000 आप इस बार रिसीव कर लोगे। भैया कोई गलती हो जाए जल्दबाजी में तो थोड़ा कमेंट करके मुझे बता देना। भाई ऐसा है ना कि मैं कोई रट के नहीं पढ़ाता चीजों को, जो भी है मैं बस वीडियो बनाता हूं तो रैंडम आता हूं और सिर्फ अपने दिमाग में जो भी क्वेश्चन आया मैंने फ्रेम किया और बस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, क्लास के अंदर जब पढ़ाते हो तो अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर होती है तो बच्चे बोल देते हैं, तो वहां दिक्कत नहीं होती। लेकिन वीडियो में बोलने वाला तो कोई है नहीं कि रिकॉर्ड करके मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें ना तो मैं आपकी गलती बोलूंगा, और भाई मैं तो इंसान ही हूं, गलती तो मुझसे हो सकती है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आज का टॉपिक प्रोराटा का 8 नंबर का 8 मार्क्स का
ओवर होता है। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वो व्हाट्सएप भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन, प्रो राटा मजबूत कर लेना, ध्यान रखना, वरना ठुकाई बहुत ज्यादा होने वाली है। प्रो राटा का 8 नंबर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, गलती से भी, चाहे आपके पास्ट ईयर से क्वेश्चन हो, चाहे आपके टीएस ग्रेवाल की बुक से हो, चाहे कोई सी भी बुक आप यूज कर रहे हो, उसमें मैं किसी पर्टिकुलर बुक को रेफर नहीं कर रहा, बुक सारी अच्छी होती है, किसी भी बुक को आप परचेस करें, आप वहां से अपनी प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरी ज्यादा आती है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की थोड़ी सी कमी रहती है, ठीक है ना, स्कैर्सिटी रहती है उसमें, थोड़ा सा कोशिश करना किसी पब्लिशर की ही बुक परचेस करें, आप वहां से अपनी प्रैक्टिस करें, जितनी कर सके ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करें। कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे बताइएगा, और माफी चाहता हूं अगर दिक्कत आई हो। वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।